बात है? वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अच्छा, बोलो तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? आपको तो पता है ना, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो उसी की कोचिंग के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या? 50,000 रुपए? रेखा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और तुम्हें तो पता है ना, अपना रोज का कमाना खाना है। जितना कमा लेते हैं उतना ही खा लेते हैं। तो तुम ही बताओ, मैं इतनी बड़ी रकम का कैसे इंतजाम कर पाऊंगा? हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। कोई बात नहीं रेखा, तुम परेशान मत हो। मेरे मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे कहकर देखूंगा, वो मेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। ठीक है, फिर आप अपने मालिक से बात करके देख लो। ठीक है, तो फिर मैं काम पर जा रहा हूँ, वहीं पर मालिक से बात कर लूंगा। ठीक है जी, आप जाइए फिर। अरे आओ अमित आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? वो क्यों मालिक? अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, कल तक वापस आऊंगा। तुम यहाँ पर सही से देखभाल करना। काम और देखभाल तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे भी आपसे एक काम है। हाँ तो बोलो क्या काम है। वो मालिक, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ तो बोलो कितने पैसे चाहिए। मालिक, मुझे ना 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या 50,000? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। ऐसा मत बोलो मालिक, मैंने आपसे बहुत उम्मीद से कहा है। वैसे तुम्हें इतने रुपए चाहिए क्यों? मालिक, मेरी पत्नी ना यूपीएससी की तैयारी कर रही है, और वो कलेक्टर बन के देश की सेवा करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी पत्नी देश के लिए इतनी मेहनत कर रही है। हाँ मालिक, बस उसकी फीस के लिए ही पैसे चाहिए। देखो, आज तो नहीं है मेरे पास पैसे, लेकिन कल मिलने की संभावना है। अगर मिल गए तो कल ले लेना, ठीक है? ठीक है मालिक। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ पर देखभाल रखना। मालिक, आप बेफिक्र होकर जाइए, यहाँ पर सब मैं संभाल लूंगा। ए गरीब औरत, कहाँ है तेरा गरीब पति? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तमीज नहीं है बात करने की? क्यों, और क्या कहें उससे? वो कहीं का महाराजा है या तू कहीं की महारानी है? देखो, तुम किसी का ऐसे मजाक नहीं बना सकते। अच्छा जी, हम तो बनाएंगे, और ऐसे ही बनाएंगे। गरीब की औरत। भाई गरीब की औरत नहीं, नौकर की औरत। देखो, नौकर होते होंगे वो काम पर, लेकिन घर पर सबकी अपनी इज्जत होती है, और तुम लोग आकर ऐसे किसी की इज्जत नहीं उछाल सकते। अच्छा जी, उछालेंगे तो क्या कर लेगी तू? मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। हमारे खिलाफ कंप्लेंट करेगी तू? हैं? रहने दे छोटे, लगता है इसे हमारे बारे में पता नहीं है। मैं तुम दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा जानती है तो ठीक है, अपने पति को हमारे घर भेज देना जब वो घर आ जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि उस पर हमारे पैसे आ रहे हैं, और बहुत दिन हो गए बर्दाश्त करते हुए। अब हमें हमारे पैसे सूद समेत वापिस चाहिए। लेकिन उन्होंने कब पैसे लिए तुमसे? वो तू उससे ही पूछना, हमसे क्या पूछ रही है। चलो भाई चलते हैं। रेखा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने किसी से कर्ज लिया था या नहीं? कर्ज? और मैं क्यों किसी से कर्ज लूंगा? फिर वो लोग घर पर आकर क्यों पैसे मांग रहे थे? कौन लोग आए थे घर पर, तुम मुझे बताओ। जिनसे तुमने कर्ज लिया है वो लोग आए थे। अरे मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैंने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया है। तुम मुझे बताओ तो सही, घर पर कौन आया था पैसे मांगने? रंगा और बिरला दोनों भाई आए थे। क्या रंगा और बिल्ला आए थे? हाँ, वही दोनों आए थे अपने पैसे लेने के लिए। अब आप बताओ, आपने उन लोगों से पैसे लिए थे कि नहीं? अगर लिए भी थे तो क्यों लिए थे? रेखा, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए थे। मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से पैसे लिए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी ने वो पैसे उन्हें वापस कर दिए और फिर कुछ दिन बाद पिताजी चल बसे। फिर उन दोनों के मन में खोट आ गया, फिर वही पैसे मुझसे वो दोबारा मांग रहे हैं। इसका मतलब वो बेईमानी के पैसे ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने जो उनको पैसे वापस किए थे उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? कैसे सबूत? मेरा मतलब है, आपके पिताजी ने जो पैसे दिए थे वो पैसे किसी के सामने दिए थे क्या? नहीं, मेरे पिताजी ने वो पैसे अकेले में ही वापस किए थे। अगर किसी के सामने देते तो इनकी नीयत में खोट ही नहीं आती। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन जी अब क्या करेंगे हम? करना क्या है, हमें उसके पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो, हम इनके पैसे दे ही देंगे। और इन लोगों से वैसे भी कौन मुंह जोड़ी करेगा। और अब की बार पैसे जब देंगे तो स्टाम्प पर लिखवा कर देंगे, ताकि ये फिर से हमारी बेईमानी ना कर सकें। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम एक बात बताओ, उन लोगों ने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं करी? क्योंकि वो दोनों भाई बहुत बदतमीज हैं। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि उन लोगों ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी तो पता नहीं ये क्या करेंगे। इन्हें कुछ ना बताने में ही फायदा है। क्या हुआ, बोलो। नहीं जी, उन लोगों ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, आप परेशान मत हो। रेखा, मैं काम पर जा रहा हूँ। सुनिए जी, पैसों का क्या हुआ? कुछ इंतजाम हुआ भी या नहीं? नहीं रेखा, अभी कोई इंतजाम नहीं हुआ है। मालिक कल बाहर चले गए थे, आज वो शायद आ जाएंगे, फिर इंतजाम करके देंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर आप जाइए। ठीक है। अरे, मुझे तो बुक भी लेकर आनी है। एक काम करती हूँ, पहले जाकर ले ही आती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मार्केट बंद हो जाए। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। मैं अपनी बुक लेने जा रही हूँ, बोलो क्या है अब? अरे इतनी अकड़, लगता है कल का थप्पड़ भूल गई। चल कोई बात नहीं, तूने अपने आदमी से कह दिया है कि हम उससे याद कर रहे हैं। हाँ, मैंने उनसे कह दिया है, वो तुमसे बात कर लेंगे। बात करने में ही तुम्हारी भलाई है।
अरे छोड़ना भाई, अब तू ये बता, तू खुद ही पढ़ती रहेगी या हम दोनों को भी पढ़ाएगी? बकवास बंद करो और मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ अपने घर। कहाँ जा रही है? इधर बात सुन। ये बातें ना अपनी माँ बहन को सुनाना, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। भाई ये आपके सामने मुझ में थप्पड़ मारकर चली गई और आपने कुछ नहीं कहा। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता था, मगर ये थप्पड़ का बदला मैं इससे नहीं, इसके पति से लूंगा। चल आज इसके घर ही चलते हैं। पता नहीं इससे कहाँ पाला पड़ गया, सारा मूड खराब करके रख दिया इसने। अरे रेखा, तुम कहीं से आई हो क्या? हाँ जी, मैं मार्केट गई थी अपने लिए बुक लेने। अच्छा, ले आई फिर? हाँ जी, मैं ले आई बुक। तुझ पे अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, हमको देने के लिए नहीं है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? देख, हम तुझे कल तक का समय देते हैं, या तो हमारे पैसे वापस कर दे या तो इस घर को खाली कर। ऐसा मत बोलो, अगर हम इस घर को खाली कर देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? ये हमें नहीं पता, अपनी बीवी से पूछ। और हाँ, हमारे सामने ये भोले बनकर खड़े मत हो, क्योंकि हमें तुम्हारी शकल पर रहम नहीं आने वाला। हाँ ठीक कहा तुमने, तुम्हारे पास बस एक दिन का समय है, चलो चलते हैं। अरे अमित, ये दोनों तेरे घर में क्या कर रहे थे? अरे मालिक, आप यहाँ? मैं बताती हूँ मालिक, इन लोगों के पिताजी से इनके पिताजी ने कुछ पैसे ले लिए थे। हमें सिर्फ एक दिन का समय दिया है। पता नहीं अब क्या होगा हमारा। अरे अमित, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे बताई क्यों नहीं? चल कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मेरे घर पर रह लेना। लेकिन मालिक। अरे कोई बात नहीं, तुमने ही तो मेरा काम संभाल कर यहाँ तक पहुँचाया, अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। सुनिए जी, मालिक सही कह रहे हैं, हमारे पास इनके घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है मालिक, हम आ जाएंगे फिर। और हाँ, ये लो 50,000 रुपये तुमने इनकी पढ़ाई के लिए मांगे थे ना। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक आपका। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है मालिक, आप जाइए, हम कल सामान पैक करके आपके घर आ जाएंगे। अरे छोटे का फोन। हाँ छोटे, बोल। भाई, नई कलेक्टर ने हमारे कंटेनर पकड़ लिए हैं। क्या उसमें एक कंटेनर हथियारों से भरा था? हाँ भाई, वो भी पकड़ लिया और हथियार वाले कंटेनर का ड्राइवर भी उसके कब्जे में है। चलो तो तुम एक काम करो, तुम कलेक्टर ऑफिस पहुंचो, जब तक मैं पहुंचता हूँ। ठीक है भाई। ये ठीक नहीं किया मैडम आपने, मेरे कंटेनर पकड़कर। मेरे बारे में तुम जानती नहीं हो। मेरे बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, तभी तो पकड़े हैं। तुम और कलेक्टर? हाँ मैं,
और कलेक्टर। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है क्या? देखो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी पहुँच ऊपर तक है, इसीलिए मैंने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली हैं। मैंने कंटेनर को जिस आदमी के साथ पकड़ा था, वो आदमी सरकारी गवाह बनने को तैयार है, और अब मैं उस आदमी को बहुत जल्दी कोर्ट में पेश करने वाली हूँ। फिर तुम्हें उम्र कैद तो पक्की है, और तुम्हारी प्रॉपर्टी नीलाम होगी, वो अलग। मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। माफी? और तुम्हें? भूल जाओ, अब तो जेल जाने की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना तो वही है। मैडम ऐसा मत बोलो, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें बर्बाद ही तो करने आई हूँ। चल उठ और निकल यहाँ से।